यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। एक बार पुनः आप सबके लिए सद्भावना और प्रेम। परमात्मा हम सबको वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे जिससे जैसा कि गुरुदेव हमें बनाना चाहते हैं हम ऐसी हमारे अंदर जिज्ञासा और लालसा हो कि हमें गुरुदेव की वचनानुरूप अपने जीवन में ढालना है। तो आज का एक विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र में कुछ प्रश्न जो पहले से लिखे हैं और कुछ प्रश्न जो आज जो है मैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से रखूंगा, उनका उत्तर आपसे चाहूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज का, गुरुदेव भगवान अनेक अवसरों पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जागृत और अवस्था और अथवा आयु को सदा के लिए नहीं रख सकता। ऐसा कहकर गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं? ये एक प्रश्न जो लिखा गया है या भेजा गया है, इसके इसको उत्तर देना है। तो मैं चाहूंगा कि कौन इसमें, अब इसका उत्तर कौन देना चाहेगा पहले तो, अगर आपसे ही समझना चाहूँ कि आप में से कोई इसका उत्तर कैसे कैसे देगा। नहीं तो फिर मैं आमंत्रण करूंगा किन्हीं का जो इसके ऊपर अपनी अपनी राय रखेंगे। सतीश बेरी जी, आप बताएं। ये आप भजन गुरुदेव। के लिए मंत्र कीजिए पहले। हाँ जी। भजन के लिए हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, भूल गया। हाँ, आज भजन किसका है? मैं तो लता उपाध्याय जी का। हाँ, तो लता आज उपाध्याय जी, आज आप तो भजन के लिए बुधवार है प्रस्तुत ना। हो जाएं। आज बुधवार है ना, कुछ शर्मा जी, आज मेरा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। लता उपाध्याय जी। दादा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, स्वामी जी प्रणाम आपको। हैं जी। सब स्वामी जी हाँ, को प्रणाम कर रही हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ, गुरुदेव भगवान को प्रणाम और सारे गुरुदेव भाई हाँ बहनों को मैं बिल्कुल। नमन करते हुए हाँ एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मानव तन को पाने वाले आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए तेरा। मानव तन को पाने वाले आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए तेरा। हम न किसी के कोई न हमारा, कुछ तो हम न किसी के कोई न हमारा, ये निश्चय उरधार, रोना मिट जाए तेरा। किसको अपना माने भाई, कोई साथ न देगा। किसको अपना माने रे भाई, कोई साथ न देगा। दुख भरी दुनिया में केवल ही ठंडी सांसें तू लेगा। दुख भरी दुनिया में केवल तू ठंडी सांसें लेगा। मैं हूँ किसी का कौन हमारा,
कुछ तो सोच विचार, रोना मिट जाए तेरा। मानव तन को पाने वाले, आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए तेरा। चिंता सारी छोड़ प्रभु पर, दुख सारा मिट जाएगा। चिंता सारी छोड़ प्रभु पर, दुख सारा मिट जाएगा। जिसने जन्म दिया है जग में, वो ही अंत निभाएगा। जिसने जन्म दिया है जग में, वो ही अंत निभाएगा। सतसंगत की गंगा में भाई देखो डुबकी मार, रोना मिट जाए तेरा। मानव तन को पाने वाले, आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए तेरा। अमृत रस मिलता है केवल सतगुरु जी के वचनों में। अमृत रस मिलता है केवल सतगुरु जी के वचनों में। अनुभव इसका किया है हमने, सुख केवल गुरु चरणों में। अनुभव हमने किया है इसका, सुख केवल गुरु चरणों में। गुरु चरणों में जीवन अपना सौंप दे एक बार, रोना मिट जाए तेरा। मानव तन को पाने वाले, आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए तेरा। स्वामी चेतन सतगुरु ने देखो, कैसी मौज बनाई है। स्वामी चेतन सतगुरु ने देखो, कैसी मौज बनाई है। कहे नारायण घर बैठे ही सच्ची मुक्ति पाई है। कहे नारायण घर बैठे ही सच्ची मुक्ति पाई है। अपना अपना कर सतगुरु की वाणी, हो जा भव से पार, रोना मिट जाए तेरा। मानव तन को पाने वाले, आजा गुरु के द्वार, रोना मिट जाए रोना मिट जाए तेरा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन। ये रोना मिट जाए तेरा, गुरु चरणों में आ, मनुष्य तन पाने वाले, गुरु चरणों में आ तो रोना मिट जाए तेरा। सचमुच कोई और विकल्प बाकी ही नहीं है बिना गुरु चरणों में आए। गुरु चरणों में आकर और गुरु वचनों पर अपने अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेना, सब दुखों से, सब रोने से, रोना मिट जाएगा, धोना शुरू हो जाएगा। हमें रोना तो मिटेगा ही मिटे, हम ऐसे धुल जाएंगे कि फिर दुख हमारे जीवन में कभी प्रकट ही नहीं होगा। गुरु कृपा का ये प्रभाव है। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने जो वास्तविकता है, सुख की जो खान है, जो सुख का एकदम से सागर है, सुख सागर की जो कल्पना है, वो गुरु चरणों में ही प्राप्त होती है और सत्संग से ही प्राप्त होती है। गुरु चरण वचनों का जो शरण माध्यम है वो सत्संग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लता बहन, आपने बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का जो शुरुआत की है। आपको ईश्वर गुरुदेव की कृपा बनी रहे और इसी तरह से आप गाती और मुस्कुराती रहे। अब आपको बेटी बार जी से बार इनका ये भजन आज का जी, हमारे दूसरा प्रश्न जो है उसके साथ आंसर का मिलता जुलता है। हाँ वो सचमुच कई प्रश्नों के उत्तर इसी भजन से निकल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जो जी। प्रश्न हम अभी पूछने वाले हैं उनमें से भी कई प्रश्नों के उत्तर इसी भजन से भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये सार रूप में जीवन का सार है।
कि गुरु चरणों में आ जाते हैं तो गुरु वचनों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है, और गुरु वचनों का प्रभाव जब आता है तो हमारा भाव बदलता है, गुण बदलते हैं और आचरण बदलता है, और गुण गुण भाव गुण और आचरण बदल जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती है, और दशा बदल जाए तो मुक्ति की युक्ति हाथ लग जाती है। तो अभी मैं इस समय बेरी जी से निवेदन करूंगा, बेरी जी आप सावधान हो और इस प्रश्न का उत्तर। स्वामी जी, हाँ जी। वो था ना, दो क्वेश्चन थे उसमें। क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? हाँ, ये दूसरा उससे अगला वाला प्रश्न है। आपने इस उत्तर देना है कि गुरुदेव भगवान अनेक अवसरों पर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जागृत और अवस्था को और अपनी आयु को सदा के लिए नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ऐसा कहकर गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं? गुरुदेव समझाना ये चाहते हैं, सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव समझाना चाहती है कि मनुष्य का शरीर जो है वो नश्वर है। जो जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु अवश्य है। और मनुष्य योनि, उसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें था, मनुष्य योनि को पहले दुर्लभ आप योनि क्यों? पहले प्रश्न पर ही रुके रहे हैं, अभी दूसरे हाँ प्रश्न को जी, हाँ जी। हाँ, पहले प्रश्न पर ही है। तो इसमें ये है कि जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु अवश्यम भावी है उसकी। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता उसके। प्रभु भी अपनी मुक्ति को, भगवान भी अपनी मुक्ति को नहीं रोक सके, अपना मृत्यु को नहीं रोक सके। कृष्ण, राम, इनकी सब, बुद्ध, महावीर, सबकी मृत्यु हुई है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। इसलिए मृत्यु को टालना बहुत ही असंभव है। काल जो है वो सबके ऊपर अपना पंजा गाड़े हुए है, और जब भी हमारी मृत्यु, हमारा समय आ जाता है तो काल अपना रूप लेके हमारे सामने आ जाता है और हमें इस भव सागर से ले जाता है। तो इसलिए मृत्यु अवश्यम भावी है। मृत्यु भी नहीं, उसने उन्होंने ये भी कहा है कि जागृत अवस्था भी नहीं रहती, स्वप्न हाँ, सुषुप्ति जागृत ये नहीं हाँ, रहते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं रहती, मतलब। तो नहीं रहती तो इससे इन्फर क्या करें, गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं? हाँ, गुरु जी, आप आप ही बताइए जरा। अच्छा चलो, अभी मैं तो समझा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी और किसी को ऐसा है, आमंत्रित एक मिनट, करता इसके लिए अभी संतोष दर जी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कीजिए। हूँ। संतोष धर, आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन तथा सभी गुरु भाई बहन को मेरा स्वागत करना। ये जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जागृत अवस्था भी हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि ये प्रकृति के गुण हैं, ये तो चेंज होते जाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे भी गुण है, कभी हमारा सत्वगुण रहता है, कभी हमारा रजोगुण रहता है, कभी हमारा तमोगुण रहता है। जो पूज्य गुरुदेव बताना चाहते, हमें समझाना चाहते हैं कि जागृत अवस्था में कोई कहेगा कि मैं दिन भर, मैं तो साल भर जागूंगा, या कोई करेगा मैं साल भर सो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, ये प्रकृति के गुण है, ये तो चेंज होते ही रहेंगे। और दूसरा, जैसे पूज्य गुरुदेव का ये भी है कि अगर मतलब हम अपने स्व में, हम अपने आत्म अनुभव में भी हमेशा नहीं रह सकते। हमें जी। सोच कि हमें हर वक्त आनंद आ जाएगा, हम हर वक्त, ये नहीं है। ये तो चेंज होते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति है। हमें देह मिला हुआ है, देह के मिलने से हमें जो प्रकृति जैसी चल रही है वो तो होएगी ही, वो तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन उसी में हमें अपने आप को आत्मराम करना है, या मैं की खोज करनी है, या आत्मा का अनुभव करना है, फिर उसके बाद ब्रह्म होना है, वो चीज है। लेकिन हम आत्म रूप में भी हमेशा नहीं रह सकते हैं।
पूज्य गुरुदेव बताते हैं, अगर एक क्षण भी आपको अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने मैं का, असली मैं का बोध हो जाएगा, तो वो दिन भर आपके लिए काफी है। ये नहीं कि हम कहेंगे हम जब ब्रह्म होंगे, जैसे गुरुदेव है, गुरुदेव सारा कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी को कुछ बताना, किसी को बोला कहाँ क्या है का, वो तो हम तो फिर भी कुछ नहीं करते हैं। वो बैठे बैठे ही कितना कर रहे हैं। वो तो कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म में रहूंगा और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जब तक हमारा देह है तब तक ये सारी चीजें चलती। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, एक जेलर की बात बताते हैं कि जेलर जो जेल में अपराधी जो है वो जेल में है, अगर उसको वहां से आ भी गया, कोर्ट में हो फैसला भी हो गया कि वो बरी हो गया, वो अपने कमरे से बाहर चला गया, लेकिन अभी मेन गेट से बाहर नहीं चला। हमारा मेन गेट कौन है? हमारा मेन गेट देह है। हम इस जेल में ही है, क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध है। हमें कितनी देर इस जेल में, इस देह में रहना। हमें इस देह में ही अनुभव करना है अपने आत्म स्वरूप का। अब ये है ना कि कुछ बोलते ये क्योंकि कहीं के देखे हम हमेशा खुश नहीं क्यों नहीं रहते हैं, हमें आनंद अनुभव नहीं होता है, या हमें कुछ और यहाँ बैठ के, आपके पास बैठ के हम आनंदित होते हैं, घर जाके हम दुखी रहते हैं। ये जो हमारा, जो हमें ये देह मिलेगा, ये तभी हम इससे फिर मोक्ष, वो होता है ना, ये जो आत्मा है, मोक्ष, मुक्त होता है दुख सुख से, मोक्ष होता है कि फिर जन्म मरण नहीं होगा। ये ये जो किसी का ओम, थोड़ा किसी लंबा का हो ओम। जाएगा बहन, थोड़ा संक्षेप करो, अच्छा प्रश्न ठीक है, बहुत सारे तो हैं। ठीक है, तो फिर तो फिर ये जो उसी में बना हमें, दे। तो फिर ये जो हमें फिर मोक्ष होएगा जब हम ये मृत्यु के देहांत के बाद हमारा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, तब हमारा मोक्ष हो जाएगा। और तब तक जो हमारे अंदर की जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हमेशा नहीं रह सकती, कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रह सकती। जय, बहुत कुछ है इस पर बोलने का, सबको टाइम मिलना चाहिए। जय गुरु। बहुत सुंदर। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि ये जागृत और आयु दोनों प्रकृति के अंश होने से निरंतर परिवर्तित होने वाले हैं। गुरुदेव भगवान ये हमें समझाना चाहते हैं कि जो अपरिवर्तनीय तत्व है उसको समझना है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये उसको परिवर्तन उसको तत्व समझना, उसको नित्य तत्व समझना नित्य। और अनुभव करना है। सब हाँ, उसे हम सभी, उसकी हम अनुभूति के समझ लिए। गए, हमें सबको मतलब समझे हुए हैं, सबका ज्ञान है सब, लेकिन हमें उसको अनुभव करना है। जी। जय गुरुदेव, आप बता जय दीजिए। गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो हम यहाँ ये कंक्लूड करना है कि इस तथ्य के साथ हमें ये समझना है कि परिवर्तन को तो हमें स्वीकारना है, और इस स्वीकार के उसके अनुरूप अपने आचरण में उतारना है। लेकिन जो मुख्य बात है कि जो अपरिवर्तनीय तत्व है, जो बदलता नहीं है, जिससे सब कुछ भाषित है, आभास है, जो उसे अलग समझना और अपने अपने स्वरूप तक पहुंचने की जो बात है वो समझाना चाहते हैं कि ये तो परिवर्तनशील है, इनको तो परिवर्तित होते ही रहना है, लेकिन अपरिवर्तनीय तत्व जो है मुझ में है उसे जानना है। इसके साथ ही इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। कोई और इस प्रश्न के ऊपर अपनी कोई बात रखना चाहे? देखो, सोच अपनी सबकी अलग अलग हो सकती है, पर पहुंचना हमें, कंक्लूजन पे पहुंचना है। हम यहाँ इस सत्र के माध्यम से हम अपने चिंतनशीलता को प्रखर करना है। हम किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को गहरे से समझने की कोशिश करें। ये हमारा लक्ष्य इस सत्र का यही है। कोई नहीं कहना चाह रहा, तो मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? ये छोटा सा प्रश्न है और इसका बहुत गहराई है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं अपने आप को उत्तर देना चाहे तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आप आमंत्रण करूंगा, जिसको भी बोलूंगा फिर उसे बोलना पड़ेगा। कुछ कोई जो बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो
अशोक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसकी क्लैरिटी करें कि क्या केवल परमात्मा पर ही निर्भर रहा जा सकता है आत्मज्ञान के लिए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसमें तो गुरु कृपा भी होनी चाहिए। ऐसे तो सारा भगवान ने हमें कृपा करके ये मनुष्य तन तो दिया ही है, तो भगवान का काम तो वहीं से ही वो पूरा हो गया। उसके बाद हमारा पुरुषार्थ भी है, हमें पुरुषार्थ करके फिर गुरु कृपा से हमें आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। विवेक वैराग्य सत्संग, जो 6 जो स्टेप है वो उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो पूरा भगवान के ऊपर नहीं है मेरे ख्याल से। भगवान ने जो करना था वो कर दिया। जी। हमें अभी गुरु और हमारा श्रद्धा और विश्वास, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। गुरु के ऊपर हमारा पूरा श्रद्धा होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारा विवेक और वैराग्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी बात बनती है। बाकी अगर पुरुषार्थ हम नहीं करते, केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता। प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ, उसके बाद गुरुदेव भगवान खुद ही गुरु बन के ही आते हैं। तो जब हमें पता लग जाए कि यही है जिसकी हम तलाश करते थे, वही ये गुरु बन के ही आया है हमारे सामने, तभी हम 100% अपना फोकस करेंगे उस बात पर जो वो बता रहे हैं। उसके बाद वो काम शुरू होता है कि हाँ, उसके बाद वो जहाँ पहुंचना है वो पहुंचने के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। वरना अगर हम कहें कि गुरु भगवान की कृपा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा तो हो गई है, गुरु भी मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं, लेकिन हम श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करेंगे तो ये पुरुषार्थ हो गया। ये पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो हम जहाँ है वहीं रहेंगे। तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। बाकी तो आप बहुत लोगों को। बहुत सुंदर। थैंक यू। यही इसी बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत थैंक अच्छे से बताया कि केवल भगवान पर भगवान ने जो हमें बनाना था, जैसे मनुष्य शरीर देकर, वो हेतु की कृपा से, वो भगवान सुहृदय है। उसने जो हमें जो कंडीशन हमें दी है ना, सत्संग दे दिया। देखो, सबसे बड़ा कि वो बड़े भाग मानुष तन को मिल गया, और मानुष तन से ज्यादा परम सौभाग्य गुरु मिल गया। और गुरु मिलने के बाद भी अगर हम अधूरे हैं और पूरे नहीं हुए, तो निश्चित रूप से ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो निश्चित रूप से भगवान तो वो देते हैं जो वो दे सकते हैं, और गुरु वो देता है जो भगवान भी नहीं देते। भगवान से भी नहीं होना। तो तीन चीजें जो परमात्मा ने हमें, तीन दोनों चीजें हमें दी हैं, तीसरी हमारा। गुरुदेव कहते हैं कि हम हाथ तो पकड़ सकते हैं, माँ बाप हाथ तो पकड़ सकते हैं, चलाना तो सिखा सकते हैं, पर चलने की हिम्मत जुटाना निश्चित रूप से जो चलने वाला है उसकी अपनी उसकी हिम्मत पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी चलने की क्षमता में आए। तो चलना तो हमें पड़ा, जिज्ञासा तो हमारे अंदर होनी चाहिए, मुमुक्षा तो हमारे अंदर होनी चाहिए। मुमुक्षा है तो निश्चित रूप से गुरु ज्ञान भी बहुत जल्दी हमारे को लग जाएगा। इस विषय पर मैं आमंत्रण करना चाहूंगा सुदर्शन बहन से कि इस प्रश्न पर अपनी व्यक्ति प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? निर्भर बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। जैसे हम स्कूल पढ़ने जाएं तो हम कहें अब टीचर पर निर्भर रहा जा सकता है? प्रयास हमारा अपना होगा, मुमुक्षा होगी तो भगवान हमको उन्होंने दे दिया। जब भगवान किसी को प्रसन्न होते हैं उसे संत से मिला देते हैं, और हमें उन्होंने मिला दिया है। और आम संत से नहीं, दुर्लभ संत से, विशुद्ध संत महापुरुषों से मिला दिया है। और इवन अगर मिलने के बावजूद भी उनके कथनानुसार हम नहीं चले, उनका अनुसरण नहीं किया, तो आत्मज्ञान नहीं होगा। मुमुक्षा थी थोड़ी मोड़ी, और भगवान ने संत मिला दिए। उनके चरणों में बैठ के मुमुक्षा क्रमशः बढ़नी चाहिए, और उनके श्री वचनों के अनुसार हमें अपनी योग्यता के अनुसार प्रयास करना चाहिए।
और जितनी जितनी प्यास होगी उतने उतने हम शीघ्रतापूर्वक आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। और हाथ पे हाथ धर के बैठने से कभी कोई आत्मज्ञानी नहीं हुआ, ऐसा गुरुदेव ने कहा। अर्जुन को तो भगवान ने समझाकर ही गुरु रूप बनकर, जब पहले सखा थे सब था, लेकिन जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया तो उन्होंने दर्शन दे के भी नहीं, ज्ञान दे के आत्मज्ञान प्राप्त कराया। तब उन्होंने कहा स्मृति लब्धवा नष्टो मोहा, जब उन्होंने भगवान ने 18 अध्याय सुनाए, अर्थात ज्ञान दिया, अर्थात अर्जुन ने समझा। और इसी तरह हमें श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर उनके श्री चरणों पर पूरा पूरा विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उसका अक्षरशः अपनी योग्यता के अनुसार अनुसरण करना चाहिए, तो अवश्य हमारा आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और निर्भर होके बैठे रहना ये कोई उपाय नहीं है। श्री सदगुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से गुरु कृपा के बिना आत्मज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आत्मज्ञान आत्मज्ञान तो एक बहुत सर्वोत्तम ऐसी दशा है बुद्धि की कि जिसको सरलता से अनुभव किया नहीं किया जा सकता। और बिना गुरु के ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय चाहे हम जितना मर्जी कर लें, वाक पटुता चाहे जितनी मर्जी आ जाए, अंतिम और स्थिति है आदरणीय ज्ञानी स्वामी जी, आत्मज्ञान अंतिम स्थिति है। और जी जी अंतिम विज्ञानी स्थिति बनने, तक भी गुरु के ही पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रयास करेंगे अवश्य पहुंचेंगे। जी उन्हें सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ परमात्मा ने सब उपलब्ध किया हुआ है। गुरु गुरु भी ढूंढ रहे हैं शिष्यों को। सतगुरु जी जो होते हैं वो शिष्यों को ढूंढते हैं। सच जी में इसमें जी कोई शक नहीं कि कोई जी, जिज्ञासु मिले, हमें उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। उनकी तत्पर है, तो तत्पर है। ये जय तो गुरुदेव। मैं बोलूं बीच में? जी जी कौन बोल रहा है? मैं संतोष बोल रही हूँ, संतोष पंडिता हाँ बोल रही तो हूँ। बोलो। ये है ना, ये हमें मोक्ष के लिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये हमें अपनी कृपा, गुरुदेव की कृपा और ईश्वर की कृपा, ये तीनों जब हो तभी हमें मोक्ष मिल सकता है। तीनों की कृपा चाहिए। अगर गुरु की कृपा हो, अपनी कृपा हो, ईश्वर की कृपा ना हो तो फिर नहीं मुमकिन है। गुरुदेव बता, ईश्वर की कृपा भी चाहिए, अपनी कृपा भी, और गुरुदेव की कृपा भी। ऐसे गुरुदेव बताते हैं। मैंने बीच में टोका, क्षमा चाहती हूँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा हम तो ऐसे टोकने वालों को वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि ऐसे टोकने वाले हमें चाहिए। तो ईश्वर ने वो कृपा की तभी तो गुरु मिले, वो जी तो कर चुके उन्होंने जो करना था। जी 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 ईश्वर दो चीजें तो हमें गिफ्ट में मिली है। मनुष्य शरीर मिला है और साथ और में गुरु सब कृपा भी कुछ मिली मिले। है। और हमारी अपनी अपनी तो हमें देखना है, हमें समझना है कि अब दो चीजें जो बहुत तो दुर्लभ हैं वो दोनों दुर्लभ चीजें मिल गई। तो अब सुलभ क्या से हो जाए, जो आत्मज्ञान कैसे सुलभता से हमें प्राप्त हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत। परसों नशा को हाँ देख के कहा था ना कि मेरी तरह लगन लग जाए तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। मीरा वाली लगन लगा दे तेरा केड़ा मुंह तो लगता। तो मीरा हाँ, जैसी लग जाए, मीरा जैसी लगन लग जाए तो फिर मगन हो जाएगा वो। जो मगन हो जाएगा वो सचमुच खो जाएगा। जो खो गया सो जरूर। आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होगा? आत्मज्ञान कोई सरल चीज नहीं है। आत्मज्ञान तो वो सोना है जिसकी चमक कभी। आत्मज्ञान सोने से भी सोना, सोना तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान ही आदमी को चमका देता है। जी मन बुद्धि इंद्रियां जो है उसकी स्वामी जी, ऐसे। अभी अभी राम अवतार गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा जी, फिर मेरे को क्यों नहीं पता चलता? आपको जय हैंड गुरुदेव। रेज आप देखिए ना, जी जी चलो जो ठीक है हैंड राम। रेज का निशान आ रहा है आपको भी दिख रहा, सबको दिखता है ये। ठीक है जी, मैं भी देख लेता हूँ। आप रामताज नहीं, गुप्ता जी को मैं कोई बात नहीं, मंत्र। मैं बता रहा हूँ आपको। जी 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 हम्म। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जी। आपको वंदन है भाई साहब। जी। प्रणाम आपको। मैं इस संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि परमात्मा की कृपा भी बहुत बड़ी चीज है। वो केवल मानव तन देकर ही पूरी नहीं हो जाती, वो गुरु से भी मिलाती है। गुरु से मिलाती भी है, गुरु के प्रति श्रद्धा भी जगाती है। अगर गुरु से मिले और श्रद्धा ही नहीं हुई, प्रेम ही नहीं हुआ, तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, हम समर्पित नहीं हो पाएंगे। तो ये भी भगवान की कृपा से मिल सकता है। और दूसरे जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, उनका बड़ा मिश्रित प्रभाव रहता है। उसके उस पोर्शन को वो इस समय उदय कर दें
कि हमारा जो प्रयत्न है वो सफल हो जाए। तो हमारी जो तीनों भूमिकाएं हैं, तीनों प्रकार की कृपाएं हैं, ईश कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा, तीनों को बल मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा के प्रति यदि हम श्रद्धा भाव रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, भक्ति भाव रखेंगे, तो वो हर परिस्थिति में हमें लाभदायक सिद्ध होगा। इससे ये बात कम, गुरु की महत्ता कम नहीं हो जाती, आत्म प्रयास की महत्ता भी कम नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें बल मिल जाता है। भगवान की ओर हम यदि समर्पित रहेंगे तो इनमें भी हमें और लाभ प्राप्त होगा। केवल मुझे इतना ही कहना है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हाँ हर्षा बहन, हाँ बहुत आपका स्वागत है, कहिए। यहाँ प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है? तो गुरुदेव भगवान बताते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, पर क्या उन्हें ज्ञान हुआ? ज्ञान तब हुआ उन्हें जब वे भगवान कृष्ण की शरण आए और कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। अर्जुन तो कुटुंब के मोह में फंसकर युद्ध ही नहीं करना चाहते थे, पर जब कृष्ण भगवान ने गुरु रूप में ये ज्ञान दिया कि शरीर का तो नाश हो जाता है, पर मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म होता है शरीर का और मरता भी है शरीर। मैंने ये ज्ञान सूर्य से भी पहले मनु को दिया था, तब मनु ने सूर्य को। तब अर्जुन ने प्रश्न किया था, सूर्य तो आपसे बहुत पहले थे, आप तो अभी हो। तब कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, पर तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। उस समय तो बहुत लोगों ने जन्म लिया, भगवान को गुरु रूप में मानकर कहा था, मैं आपकी शरण हूँ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति आ गई। गुरुदेव भगवान तो बोलती हैं, भगवान ने तुम्हें जन्म देकर मरने के लिए छोड़ दिया। एक गुरु ही है जो तुम्हें जन्म मरण से बचा सकते हैं। भगवान का ये खेल ही है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और सृष्टि की रचना कर दी। भगवान राम भी इस पृथ्वी पर आए तो उन्हें भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाना पड़ा। भगवान कृष्ण जी के समय, भगवान राम के समय, श्री गुरु नानक जी के समय, बुद्ध महावीर के समय कितने ही लोगों ने उनका दर्शन किया, तो क्या दर्शन से उनको आत्मज्ञान हो गया? आज भी गुरुदेव भगवान के हजारों शिष्य उनका दर्शन करते हैं, तो क्या दर्शन से आत्मज्ञान हो जाएगा? आत्मज्ञान के लिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु दर्शन से हृदय प्रसन्न होता है, थोड़ा पुण्य भी मिलता है, पर आत्मज्ञान तो हमें उनके सानिध्य से, उनकी वाणी श्रवण मनन निधिध्यासन करने पर होगा। हम सब गुरु भाई बहन रोज गुरुदेव भगवान की वाणी का श्रवण करते हैं और उनकी कृपा से ही हमें आत्मज्ञान होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, क्योंकि आत्मज्ञान कोई मूल्यवान है, उस मूल्यवान के लिए पहले भाव होना चाहिए। क्योंकि कोई भी मूल्यवान चीज देखनी होती है तो उसका भाव होना चाहिए। जैसे सोना खरीदना है तो सोने का भाव, अर्थात सोने को खरीदने की हमारे भीतर समर्थ होनी चाहिए। तो ये समर्थवान को ही भाव से चीज मिलती है जो महंगी होती है क्योंकि जिसकी चमक लस्ट जाती नहीं। सोना ऐसा धातु है, ऐसा तत्व है जिसमें उसकी चमक नहीं जाती। तो ऐसी चीज लेने के लिए तो भाव की प्रधानता जीवन में रहनी चाहिए कि भाव से भगवान मिलते हैं और भाव से गुरु प्रेम मिलता है, गुरु की भी श्रद्धा भाव से बनती है। तो बहुत सुंदर हाँ बहन। जी, आगे आमंत्रित हैं ब्रह्म प्रज्ञा जी, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ ब्रह्म प्रज्ञा जी, आप आज के इस प्रश्न पर अपनी अभिव्यक्ति दें। ब्रह्म प्रज्ञा जी। साध्वी ब्रह्म प्रज्ञा हाँ जी, जी, हाँ आप जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी, म्यूट अनम्यूट हो गया। हो गया हो गया हाँ हो गया। ये, हाँ जी, ये वैसे मैं ओम ब्रह्म सर्वम, ये जो प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान के लिए भगवान पर निर्भर रहा जा सकता है, जिसका आंसर मैं देना चाह रही थी, वो वैसे सभी का अंतःकरण एक है, सभी के हृदय में एक ही परमात्मा उपस्थित है। वहीं से वो आवाज भी आ रही थी कि आत्मज्ञान की हम पर
ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, ये चारों कृपा हमें जरूर चाहिए। ईश्वर कृपा से हमें गुरु कृपा मिली, ईश्वर कृपा से हमें शास्त्रों के अभिप्राय समझ में आने लगे, अथवा गुरु कृपा से ये 3 कृपा तो उपलब्ध है। अब आत्म कृपा की जरूरत है। आत्म कृपा होगी तो हम अपने विवेक का आदर करेंगे, आत्म कृपा होगी तो आत्म ज्ञान के लिए हम जिज्ञासा भी करेंगे। और आत्म जिज्ञासा के लिए उसमें कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसका एक पार्ट बता रही हूँ। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसके 2 शर्त बताई है उसमें कि अमृतत्व इच्छन अर्थात आत्म तत्व की जिज्ञासा करना, और अनात्म तत्व से विमुखता, आवृत चक्षु होना। ये बहुत उसमें मतलब एक गुर बताया, सूत्र बताया कि हम आत्मज्ञान के लिए, और दूसरा ये कहा कि हम भगवान पर निर्भर रह सकते हैं। भगवान कौन है? हमारी अंतरात्मा, जिसका हमें अनुभव करना है, उसके प्रति जैसे भी किसी ने बोला शरणागति भाव, उनसे हमें संकल्प, उनसे हमें प्रार्थना करनी है कि मैं, हे परमात्मा, मैं आपके स्वरूप का अनुभव कर सकूं, मैं आपके स्वरूप के अनुरूप जी सकूं। और ये तो ही व्यवहार, और हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है कि मतलब मैं अपनी अद्वैत, आपकी स्वरूप का अनुभव करूं, अर्थात अपनी अद्वैता का अनुभव करूं। ये संकल्प, ये प्रार्थना अनंत परमात्मा से जरूर करनी है, जिसका हमें अनुभव करना है। निर्भर नहीं रहना है। निर्भर तो वो रहता है जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे माँ ही उसे दूध पिलाएगी, माँ ही उसे सब कराएगी। अब भगवान ने हमें शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से ठीक कर दिया। अब सिर्फ क्या करना है, एक काम रह गया, अपनी नजर अपने पर रखनी है। बस यही से आत्मज्ञान की जो प्रारंभ होगा, और उसमें निर्भरता नहीं कह सकते हम, शरणागति भाव कहें, बस इस तरह से हम कह सकते हैं। बस छोटा सा मैंने आपको ये आंसर देना था। ओम तत्सत। धन्यवाद बहन जी आपका। साधु जी आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहुमूल्य जो बात इसमें जोड़ी है, इससे और ज्यादा वर्धन हुआ। तो अब इसके साथ ही अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि बताया। योनि क्यों कहा जाता है? मनुष्य और पशु में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं? ये इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अवधेश मिश्रा जी को। अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है। और पहले जो चर्चा हुई है उसके लिए केवल स्तुति जो रोज हम लोग करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्या नहीं है, गुरु बिनु हो ही कि ज्ञान, और ज्ञान के लिए विवेक चाहिए। खैर ये प्रश्न बीत चुका है, अब आगे बढ़ता। मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि क्यों कहा गया है? यदि है तो क्यों? जो हमारी इंद्रियां हैं, पशुओं की इंद्रियां हैं, चाहे जितने जीव हैं, सबके इंद्रियगत भेद अलग अलग भोग के हैं, सब एक ही जैसे। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तद पशुभिर नराणाम। पशु और मनुष्यों में आहार निद्रा भय मैथुन अर्थात इंद्रियों के विषय एक ही समान ये भोगते हैं, लेते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेष। मनुष्यों में जो धर्म धारण करने की क्षमता है, जो विवेक के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है,
वो पशुओं से भिन्न है। तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानुषतन पावा, 84 लाख योनियों में यह मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें विशिष्ट बुद्धि है, विवेक की क्षमता है। अपने विवेक से यह निर्णय लेकर अपना मंगल भी कर सकता है, मुक्त हो सकता है। और यदि इसका प्रयोग नहीं करता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, विवेक का प्रयोग नहीं करता, तो ये पशु की तरह ही रहता है। पशु और इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। कहा है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब सदग्रंथ निगावा। और यह मानव देह प्राप्त कर वह मुक्त हो सकता है। यदि है तो क्यों है? इसलिए है कि यह बुद्धि और विवेक के बल पर यह मुक्त हो सकता है। ये मनुष्य और पशु में अंतर है। समानताएं क्या है? तो समानताएं आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि जो विषयगत क्रियाएं हैं उनमें इनमें समानता है, लेकिन धर्म को धारण करने की क्षमता मनुष्य में ही है, पशुओं में नहीं है। यही मुख्य अंतर है। इसके साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। और ये जो हम हाँ तक जी, मैं बताया कुछ इसके कहूँ जी? साथ जी, हाँ स्वामी जी, मैं कुछ कहूँ इसके लिए? हाँ, आपकी तो इंतजार कर रहे थे। अब अगला तो अगली बात तो मैं आपसे पूछनी थी। क्या हाँ, जी, आपने पहले से कह दिया, तो मैं हमने पहले इसमें प्रश्न ये है कि मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है। दो पार्ट्स हैं इसके। जी प्रश्न मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, और दूसरा पशु में और मनुष्य में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। दोनों चीजें हैं। पहले हम दुर्लभता की बात करते हैं। ये दुर्लभता की आप विवेक चूड़ामणि में जाएं तो श्लोक नंबर 4 के ऊपर जो दिया है, मैं उसी की व्याख्या कर रहा हूं अभी, कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना अति कठिन है। सब ग्रंथों ने कहा है कि मनुष्य जन्म देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। और वेदांत के अनुसार अनंत योनियों के पश्चात मेरी एक मिनट, वीडियो नहीं आ रहा आपका, निकलता। हाँ, वेदांत के अनुसार अनंत योनियों के पश्चात जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है, और यही अवस्था है जिसमें आत्म साक्षात्कार की संभावना होती है। हम आत्मा को समझ सकते हैं, मैं कौन हूं इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही एक अवस्था है। पशु पक्षी या अन्य योनियों में विवेक या आध्यात्मिक प्रयास का अवसर नहीं होता, किंतु मनुष्य योनि में चेतना, बुद्धि, विवेक और आत्म निरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है। अतः ये जन्म की आत्मा को ब्रह्म से एक तब के अनुभव की दिशा में ले जा सकता है। हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म में। मनुष्य जन्म हो गया तो सब कुछ हो गया। मनुष्य जन्म के पश्चात ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होना, ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना जो वेद, उपनिषदों और गीता का ज्ञान दे सके, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार और प्रभु कृपा से होता है। फिर कहते हैं, ऐसे दुर्लभ अवसर पर भी जो मनुष्य अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास ना करे, वह मूढ़ बुद्धि कहलाता है। मूढ़ बुद्धि है। अभी ये ऐसा अवसर खो देना, हाँ ये जरूर है कि आप कोशिश करें, आप प्रयास करें, आप मुक्त हो सके या ना हो सके, लेकिन आपका फर्ज, आपका काम है प्रयास करना। आगे चलते हैं, पशु और मनुष्य में समानताएं और अंतर। पहली बात, जैसे मिश्रा ने की, आहार। अब आहार के विषय में एक बात है। आहार में हाँ, मनुष्य क्या है कि उसको जो मिले कहता आने दो। अगर उसको कोई ब्याह शादी में जाता है, बढ़िया खाना बड़ा है
तो जरूर से ज्यादा भी खा जाता है, लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। इसलिए इस विषय में पशुओं से हम श्रेष्ठ नहीं हैं। बाकी अगला दूसरी बात आ गई निद्रा की, जो अभी बात आई थी कि देखिए मनुष्य, हम लोग बड़े बड़े डनलॉप पिल्लों पे सोते हैं, बड़े ऐश आराम से एसी चला के सोते हैं, लेकिन हम हमेशा कई समस्याओं से घिरे हुए हैं, इसलिए उस तनाव में होते हैं, इसलिए हमें अच्छी नींद नहीं आती। जो कि अगर जानवर जो है वो जमीन पे भी सो के संतुष्ट है, हम संतुष्टि नहीं हो पाते। इसलिए इस विषय में हम क्या कहेंगे, पशुओं से श्रेष्ठ नहीं हैं। और बाकी बात आती है भय की। एक तीसरा प्रश्न है भय। तीसरा है ना, भय के अंदर हमें एक ही है, हमें दुनिया भर के भय हैं। मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बीमार ना हो जाऊं, मेरी बच्चे का क्या होगा, बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी। लेकिन पशुओं में एक ही भय है, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का, उसकी जीवन की रक्षा करने को। मारने आएगा तो उसकी रक्षा करेंगे, इसके अलावा पशु को कोई चिंता है ही नहीं। इसलिए इसमें पशु हमारे से क्या होंगे, श्रेष्ठ। आगे है मैथुन की बात। मैथुन की बात तो गुरु भगवान कई बार बता चुके हैं कि पशु हमारे से बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मनुष्य को तो 24 घंटे काम सुख चाहिए, काम सुख के उत्सुक है, लेकिन पशु तो सिर्फ ऋतु काल में ही उसको मैथुन चाहिए, नहीं तो नहीं। इसमें तो पशु हमारे से बहुत उत्तम है। अरे सारे उत्तम ही उत्तम होंगे तो हम कहाँ चले गएंगे। आगे श्रेष्ठता मनुष्य की भी है। एक सबसे बड़ी विवेक है इसमें, मनुष्य में विवेक की, सत असत में भेद करना की क्षमता है, स्वयं के बारे में जानने की जिज्ञासा, गुरु के पास जाना, गुरु से ज्ञान अर्जित करना, वेदों का ग्रंथों का ज्ञान लेना और आत्म विद्या पाना। ये सिर्फ विवेक किसको दिया है, ये मनुष्य को दिया है, ये पशुओं को नहीं दिया। ये तो विवेक, ये जो है, ये समानता, ये जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है, पशुओं के पास भी नहीं, देवताओं के पास भी नहीं है। आगे है दूसरी बात है कर्म की स्वतंत्रता। कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य योनि ही है, जिसके अंदर हम ऐसा कर्म करके अपने कर्मों के आधार पर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो चीज, जो संभावना, जो काम, ये जो चीज देवताओं के पास भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये दो चीजों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और ये श्रेष्ठता बहुत बड़ी बात है। जिसमें ये श्रेष्ठता आ जाए, उसमें ऊपर की चारों श्रेष्ठताएं, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये भी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सारी असमानताएं हैं उसमें। दुख और भय नहीं हो, दुख और सुख नहीं होते, उनमें अहमता ममता नहीं होती, उनमें राग द्वेष नहीं होता। ये सब पशुओं में नहीं होता। उनके लिए अपना पराया नहीं होता, उनमें अहमता ममता नहीं होती, उनमें राग द्वेष नहीं होता। बहुत सारी असमानताएं जो है वो हमें और पशुओं में बड़ा भेद है। पशु हमसे ज्यादा ज्यादा, उनमें सुख दुख की कल्पना भी नहीं होती, उसे राग द्वेष है ही नहीं, वो आत्मसत्ता का अनुभव कर ही नहीं सकते, वो आनंद की बात सोच भी नहीं सकते, उनके दिमाग में भी नहीं आ सकती, उनका दिमाग उतना होता ही नहीं। तो बहुत भाग्यशाली है हमें कि परमात्मा ने हमें ये बहुत सारी समर्थ देकर भेजा है, जिसका उपयोग करके हम नित्य निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो अभी ये प्रश्नों अब हम मंत्र करेंगे। जसविंदर सिंह जी को हैंड रेस किया हुआ है।
हाँ, अच्छा, इसी विषय पर बोलना चाहते हैं या मैं और एक नया प्रश्न देना चाह रहा था? नहीं नहीं, अभी ये इसके ऊपर जसविंदर सिंह जी ने हैंड रेज कर रखा है, ठीक तो है, उनको आमंत्रित कीजिए। मैं जसविंदर सिंह जी को एक नए प्रश्न के साथ जोड़ना चाह रहा था। चलो, आप वो इसी बात को कहना चाहते हैं तो कहीं, कोई बात नहीं, पहले इस बात पे तो कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आपको प्रणाम। धन्यवाद जी। मेरे को सिर्फ छोटी सी चीज ऐड करनी थी कि मनुष्य जन्म जो है वो इसीलिए देवताओं से और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि बाकी सब भोग दुनिया है, उसमें हम नया कर्म नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य जन्म ही एक ऐसा है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। बाकी सब दुनिया जितनी भी है, इंक्लूडिंग देवता और ये सारे हैं, इनको ये कोई नया कर्म नहीं कर सकते। इन्होंने जो पहले किया हुआ है उसी को इन्होंने सिर्फ भोगना है, उसमें कोई नया कर्म नहीं कर सकते। सारी चीज इनकी पहले से चाबी दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली होगी। अपना भोग के उनको फिर दोबारा मनुष्य जन्म या आगे की जून मिलेगी। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। पुराने भोग भी भोगते हैं, इसके साथ साथ हम विवेक के साथ नया कर्म करके हम इससे जो है ना छुटकारा पा सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। यहाँ से आगे की बात है कि इस मनुष्य जन्म में पूर्व जन्मों के कर्मों का भी, जो हम अपनी तप से जो है उनको उनके प्रभाव को अपने शून्य कर सकते हैं। हाँ जी, गुरुदेव कहते हैं कि ठीक। ज्ञान के तप से जो है पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म तो रहते ही नहीं, वो कर्म 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 रहता ही नहीं, सब अकर्म में परिणत हो जाते हैं। जब ज्ञान का तप की अग्नि चलती है तो सब चीजें जो है उसमें भस्म हो जाती हैं। केवल और केवल जो है एक ऐसा आत्म चिंतन रह जाता है। बाकी कर्मों की जो थ्योरी है वो सब खत्म हो जाती है। कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। कर्मों से जो पूर्व जन्म के कृत्य कर्म है वो भी इसी जन्म में भोग कर फिर हम परम पद को पा लेते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जनक बहन जी को, और पूछना चाहूंगा, शांति और परम शांति ये दो शब्द हैं, इनमें गुरुदेव कभी शांति और कभी परम शांति धाम और परम धाम की बात कहा करते हैं, तो इन दोनों में क्या भेद है जनक बहन? जनक जुड़ी है क्या? एक मिनट देख रहा हूँ जी। नहीं जुड़ी, छोड़ गई। सर कह रहा छोड़ गई। हूँ। चलो कोई नहीं, नहीं उसने नहीं है जी, नहीं है। नहीं है। तो अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा सुरेश भैया से। सुरेश भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप शांति और परम शांति में क्या भेद रखते हैं? शांति कब होती है और परम शांति कब होती है? शांति तो कहते हैं जैसे अपने आप में हम शांत हैं, खुश हैं। और परम शांति तब मिलती है जब हमें परमात्मा आत्मज्ञान का बोध हो जाता है, तभी हम परम शांति को प्राप्त होते हैं। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में। हाँ। और भी संक्षेप हो सकता है। चलो अभी मैं जो पूछना चाहूंगा। नहीं, जो आके जाती नहीं वो परम शांति पायो, परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम विश्राम परम शांति जो आके जाती नहीं, जो बहुत हमेशा। इसको इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब जी हमारा संबंध परमात्मा संसार से छूट जाता है, जी। जब हमारा संबंध संसार से, हम संबंध में मुक्त हो जाते हैं तो शांति मिलती है। और जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो परम शांति तो मिलती परम शांति रहती है जी। है। ये बहुत दो बढ़िया। भेद, ये भेद जो है गीता के माध्यम से इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परम शांति जब, पहले तो संसार से छूटना, संसार से छूटने से शांति मिलती है। सच में, सच में संसार जितना हमारे दिमाग से निकलेगा उतना जल्दी उतनी शांति मिलती चली जाएगी। और जब पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद होता है तो शांति मिल जाती है जो है। लेकिन परम शांति तभी मिलती है जब परमात्मा के साथ हमारा कॉन्टेक्ट बनना परमात्मा से शुरू संबंध है। पायो हो। परम विश्राम। परम शांति तो देखो, समय हो चुका है कुलदीप जी। देखिए 8 बजने वाले, 9 बजने वाले हैं।
तो अगर अगर अगला प्रश्न उठाएंगे तो उसमें 2-4 मिनट लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उठाइए। बहुत सुंदर प्रश्न था ये, पर शांति परम शांति। वासना और उठाइए। उपासना में वासना और उपासना में क्या भेद है? वासना और उपासना, वासना क्या है, उपासना क्या है? वासना तो संसार की होती है और उपासना तो परमात्मा भेद के क्या पास है? बैठना। संसारिक होती है वासना, संसार से जो कुछ पाना वो वासना, जो संसार से प्राप्त हो वो वासना, और जो उपासना जो परम पिता परमात्मा के साथ बैठ कर मिलती है वो उपासना। हाँ, तो फिर शायद वो लेकिन आगे इससे आप लाभ, बताएं। इसका लाभ क्या है? लाभ क्या है? लाभ हानि क्या है? लाभ, लाभ वही वो परम शांति। और ये कभी कभी कोई चीज मिल जाती है तो शांति थोड़ी देर के लिए, संसार की कोई वस्तु मिली, कोई वासना पूर्ति हुई तो शांति, और परमात्मा से जुड़ गए उपासना, परम शांति, परम विश्राम। इस विषय पर मैं कमल किशोर जी से निवेदन करना चाहूंगा। कमल किशोर जी, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। कमल जरूर किशोर जी जरूर। जुड़े हैं क्या? हाँ, जुड़े हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं 2-2 मिनट में, 1-2 मिनट में तीनों प्रश्नों के जवाब दे सकता हूँ? अभी देखो, समय समय की धारा, आप समय आप देख लीजिए, क्योंकि समय को भी हाँ, हमने 4 मिनट, 4 मिनट है। 4 मिनट में मैं तीनों प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहला जो प्रश्न था उसका भी गीता में दिया हुआ है कि आत्म कृपा जो बताई सबने वही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति ना चिरणा दृष्टि। पूरा इसमें जवाब है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान वही प्राप्त कर पाएगा जिसको गुरु पर श्रद्धा हुई। फिर तत्परता, तत्पर माने अपना पुरुषार्थ, अपनी कृपा। संयतेंद्रिया, इंद्रियों का संयम भी अपनी कृपा। और ज्ञानम लब्धा पराम शांति, ये भी जैसे शांति और परा शांति की बात आई वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। आत्मज्ञान होने के बाद तब परम शांति होगी, ना चिरणादि बक्षति, इससे ऊंची और कोई अवस्था हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब पहले प्रश्न का उत्तर है कि तीनों की कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा माने अपना प्रयत्न और प्रभु की कृपा। फिर दूसरा प्रश्न जो था वो मनुष्य और पशु में अंतर, वो भी रामचरितमानस का कि कबहू की कर करुणा नर देही, जो मैंने परसों अपने व्यक्ति बोला था, देत ईश बिन हेतु सनी। यानी मनुष्य शरीर जो है वो प्रभु की कृपा से मिलता है, और प्रभु की कृपा कब मिलता है? देत ईश बिन हेतु सनी, यानी जब उनकी इच्छा होती है तब। चाहे ऐसे समझ लो जब हमारे पिछले पाप कट जाते हैं तब। फिर इसी का उत्तर इसी में है। फिर होता क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पशु और मनुष्य में इतना ही अंतर है कि ये साधन का धाम है, और पशु इस बात को नहीं जानता कि ये साधन है। मनुष्य इस बात को जानता है साधन का नाम। अब पाए न जेहि पर लोग समारा, अगर इसको प्राप्त करने के बाद, अब पाए न जेहि पर लोग समारा के मतलब है अगर ये मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी, इतनी इतनी प्रभु कृपा होने के बाद भी यदि हम वासनाओं में फंस जाते हैं, यानी आए तो हम देखो अधिकांश बसाठ में कि पशु योनि जो केवल भोग योनि है, मनुष्य योनि, भोग योनि और कर्म योग दोनों। तो पिछले भोग भोगने के अलावा हम आगे और भोग भोगने न लगे, ऐसा नहीं। मोक्ष कर द्वारा पाए, अब इसको पा करके हमें जो है वो यहाँ पर परलोक समारा, यानी परलोक समारने मतलब परमात्मा प्राप्ति करनी है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता। बहुत सुंदर कमल जी, आपने बहुत अच्छा आज की जो परिचर्चा थी उसमें अपनी जो पार्टिसिपेशन किया है, आपको धन्यवाद। अ, ये आज के सेशन को अब, क्योंकि और बहुत सारे प्रश्न मैंने लिखे हुए थे, तो एक प्रश्न उठाते हैं तो उसकी समय चाहिए होता है, समय अपनी सीमा को छू चुका है, इसलिए समापन की जो है, आप समय नहीं है। तो अब मैं अभी निवेदन समापन करूंगा। की ओर चलेंगे। हाँ, कांता स्वामी गोयल जी समापन से आप मैं ही कर निवेदन दीजिए। कांता गोयल जी से स्वामी, निवेदन कर रहा हूँ। मैं कांता गोयल आज के कार्यक्रम का समापन करें, आज के कार्यक्रम को विश्राम देंगी कांता गोयल बहन। जय गुरुदेव। एक मिनट मैं बोलती हूँ प्लीज। वासना संसार से बांधती है और उपासना से
परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत गुरु। बढ़िया। बहुत सुंदर, संक्षेप में बहुत कुछ बहुत कह सुंदर, दिया। बहुत सुंदर। समापन करते हैं। हाँ जी, आप समापन की तरफ। कांता गोयल मैम। जय ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। निवेदन है कि कुलदीप जी, निवेदन है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे ये जानना चाहेंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। अपने बहुत कमेंट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, बहुत स्पष्ट हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें धीरे हाँ धीरे जी करके स्वामी, मैं जी ये जी। कहूंगा जो आपके अगले प्रश्न है ना उसको हाँ ग्रुप जी। में डाल दीजिए ताकि आदमी उसके लिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार होता है, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमें ठीक है, अचानक प्रश्न नहीं करने, हमें प्रश्न पहले से बता देने हैं। वो जो अचानक भी करके देखा, नेक्स्ट अचानक टाइम भी आप करके अगले जो प्रश्न जो हैं आप पहले से शेयर कर दीजिए। ठीक है जिसकी जी, मैं बुद्धि आपको प्रखर सेंड कर, है, मैं आपको प्रखर सेंड कर बुद्धि दूंगा। वाले तो दे लेते हैं। ठीक है, आप मैं मेरे को आपको, पहले भेज देंगे, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, मैं आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप देख लेंगे और थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक ठीक है। ठीक ठीक, सब ओके। सबको सबको नमन, वंदन, अभिनंदन सबका। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरु।